नमस्कार दोस्तों। आज कितनी तारीख है? आज 17 तारीख है, 17 17 दिसंबर दिसंबर। जी हाँ, 2023। कंफ्यूज हो गए क्योंकि कल 16 दिसंबर को एलुमनाई बीट हुआ था, जो कि हमारे दूसरे प्रांगण में हुआ। 93 में जो हमारा KVBG संगठन के माध्यम से जो स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय BG किर्की पुणे 3, वो 93 में शिफ्ट हो गया था। तो हम पुणे 3 और पुणे 6 के बीच कंफ्यूज हो गए हैं कि तारीख भी क्या है। तो हमारे साथ है कि मेरे अलुमनाई के एक बहुत ही प्यारे से मित्र। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। विमल पवार 1982 10th बैच एंड 1984 12th बैच, यहाँ केंद्रीय विद्यालय BG किर्की पुणे से हमने पूरा किया था सफ़र, और वहाँ से एक नई शुरुआत हुई थी। और आज नई शुरुआत 60 साल का जो सफ़र है अलुमनाई डायमंड जुबली मीट के दौरान हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं, और उनमें से बहुत ही प्यारी सी शख्सियत हमारे बीच बैठी है, और ये है मिस्टर अगस्त आनंद। बताएं अगस्त जी। नमस्कार। जी, मैं अगस्त आनंद 1988 बैच 12th KVBG से, और इसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। 12वीं क्लास मैंने यहीं से पास की, और मैं एक फिल्म और टेलीविज़न एक्टर हूँ। आप लोगों ने मुझे चक्रवर्ती सम्राट अशोका जैसे सीरियल में देखा होगा, जिसमें मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अशोक के गुरु का। एक नेगेटिव कैरेक्टर था वो, और अशोक के गुरु। हाँ, और बड़ा ही सराहा गया था क्योंकि मैं अशोक को हमेशा परेशान करता था। ओहो। तो उस कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत सारी गालियाँ मिलती थी। अरे उसके अलावा मैंने बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज़ किए, जैसे संकट मोचन हनुमान, नागार्जुना, फिर इच्छा प्यारी नागिन, काफ़ी सारे, मतलब BCO शोज़ किए हैं मैंने। फिल्में की हैं कुछ, जिसमें से अक्षय कुमार के साथ मैंने गोल्ड किया, जिसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक मॉन्क का कैरेक्टर था जो मौन व्रत धारण करके बैठा रहता है। यस यस यस। तो वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, और अक्षय कुमार आके मेरा मौन तोड़ देते हैं। ओहो। उसके अलावा मैंने सत्यमेव जयते 2 जॉन अब्राहम की उसमें किया। हिंदुत्व नाम की एक फिल्म आई थी करण राजदान की, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की आप। उसका मैं एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर भी था उस फिल्म का। अभी फ़िलहाल मैं एक जानकी नाम का टीवी शो कर रहा हूँ, जिसे सुभाष घई जी ने प्रोड्यूस किया है, और उस शो का मैं मेन विलन हूँ। और बड़ा ही दमदार, बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर है। अगर आप लोग दूरदर्शन पे सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे देखते होंगे जानकी नाम का शो, तो उसमें देवनारी का एक कैरेक्टर है। देवनारी। हाँ, जी, देवनारी, बड़ा ध्यान ही दे दोस्तों, देवनारी। देवनारी का कैरेक्टर मैं ही प्ले करता हूँ, और बड़ा कमाल का कैरेक्टर है। मतलब वो ऐसा कैरेक्टर है कि जब आता है तो वो भूचाल ला देता है पूरे कहानी के अंदर। तो वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही जीवन की यात्रा चल रही है। ये जो आपने सारी घटनाएं बता दी, जो आपने मतलब जो आपने अचीवमेंट्स का वो बताया, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इंस्पायर हुए ये सब करने के लिए? जी, एक्चुअली क्या है कि 11वीं क्लास तक तो मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग की नहीं थी। ओह। मुझे लोगों के सामने जाने में मेरे हाथ पैर जो है ना वो कांपते थे। ओह। और एक बार मुझसे कहा गया, तब मैं KV नसीराबाद में था, और मुझसे कहा गया कि भाई आप पार्टिसिपेट करेंगे डिबेट में, अपने हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा मैं कर लूँगा। हिंदी डिबेट था, और जब डिबेट का समय आया जी। और जब मेरा नाम पुकारा गया, तो मैं एकदम थर-थर काँपने लगा, नर्वस हो गया। ये अक्सर होता है। इवन ये इसी ग्राउंड की बात है, शुरुआत मेरे भी पैर कांपे थे जब मैंने पहली बार ये किया था। रियली दैट इज। और मेरा माइंड जो है ना, दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसके बाद मैं गया वहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब अचानक जब पहली बार आप जाते हैं लोगों के बीच में, तो आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, और आप कई बार इवन चक्कर खा गिर भी जाते हैं, समझ में नहीं आता। पहला एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है। तो मैं गया वहाँ पे, सोचिए मैं 11th क्लास में, सीनियर क्लास में, हाँ, और मैं भूल गया, सब्जेक्ट ही भूल गया वहाँ पे। अरे क्या बात। अब सब्जेक्ट का नाम भी मैं, यहाँ तक कि आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, बस इतना ही बोल पाया। उसके बाद आज का विषय है, मैं पीछे बोर्ड पे देख रहा हूँ, और मैं इतना नर्वस था कि बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन आपको सब कुछ नहीं दिख रहा, मेरे से पढ़ा ही नहीं गया। और बस 2-4-10 सेकंड के बाद मैं धन्यवाद करके भाग गया। हूटिंग बड़ी हुई। उसके बाद 2 दिन मैं स्कूल ही नहीं गया शर्म के मारे। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, मैं जब भी जाऊँ ना स्कूल में उसके बाद, तो जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं ना, वो मुझे चिढ़ाए। हाँ, तो क्या बोला करते थे? मतलब कुछ ऐसे अच्छा, मेरे बगल में आके भैया मतलब हूट करेंगे, आपको टीज करेंगे, हाँ, पैर खींचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मजाक उड़ाएंगे। हाँ, तो भैया डिबेट ऐसे करते थे वो। धन्यवाद भैया, ऐसे करके भाग जाते थे। अच्छा, मैं कहीं से गुजरूं और जूनियर क्लास का कोई बच्चा
अपना दरवाजे के बाहर मतलब ये से। कहिए आपकी नाकामी पे वो एक ढंग से खिल्ली उड़ाया करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बड़ी ये लगा, खिल्ली। अरे क्या ये शख्स है इतना सीनियर होकर के। बिल्कुल। जी जी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी भाषा पे काम करना शुरू किया, और उस वक़्त चूँकि मेरी भाषा भी थोड़ी गलत थी, गलत इन द सेंस कि उच्चारण वगैरह ठीक नहीं था। मैं बिहार से आया था, पटना के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था, तो भाषा मेरी वैसे ही थी, एकदम बिहार में क कई तो वैसे सालों। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला बिहार का हूँ। अरे क्या बात, हम झारखंड से हैं, क्या बात है। अच्छा। तो पहली पता देखिए काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है आज। मेरा ये मतलब मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और बहुत अच्छा साक्षात्कार हो रहा है। और ये पहली बार हमने सोचा क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे हैं, उतरे हैं और काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, तो शायद मैंने जो अपना गीत लिखा है कि आओ मिल के बढ़े हम साथ, आओ मिला ले हाथ, करें एक नई शुरुआत, तो शायद एक नया सफर शुरू हो। क्या यही बात सब है, जानकारी क्या लेना बात है कि और वी आर अगस्त आनंद जी इंस्पायर करेंगे आप सबको कि किस ढंग से कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बस आप ठान लीजिए, आपको आप वो काम कर पाएंगे। जी, आगे बिल्कुल। आगे बताइए हाँ, थोड़ा तो सा। आगे ऐसा हुआ कि फिर मैंने मेरी भाषा पे काम करना शुरू किया, उच्चारण के ऊपर काम करना शुरू किया। तब ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर धीमी गति के समाचार आया करते थे, ओह, तो मैं उनको सुनता था और मैं उनकी तरफ बोलने की कोशिश करता था। जो उद्घोषक होते थे, उनकी तरफ बोलने की कोशिश करता था। बहुत सुंदर। और एक दिन मैं अजमेर गया, अजमेर से मैं 350 रुपये जमा पूंजी करके, अपना जो भी मेरी थी, छोटे-छोटे पैसे बचाए थे गुल्लक में और बाकी, तो 350 रुपये का टेप रिकॉर्डर खरीदा, एक कैसेट लिया, लेके आया मैं। और वो हालांकि वो नहीं क्या, वो जो तब दिल्ली वाले मार्केट से जो टेप रिकॉर्डर बनते जी थे, जी जी, मतलब जी, ब्रांडेड, लोकल हाँ, जो क्योंकि ब्रांडेड तो बड़े महंगे बड़े होते महंगे थे होते उस जमाने में, 1500-2000 रुपए के आते थे काम ब्रांडेड। चल जाए बस ऐसा ही हाँ, होता था मैं बस। लेके आया, टेप डाला मैंने, जी। और टेप डाल के मैंने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर किया उसमें, धीमी गति के समाचार सुन के। फिर उसको मैंने प्लेबैक किया ना, तो टेप ही फंस गई उसमें पूरे। वो तो कई बर्बाद होते थे, हम लोग वो उलझन को सुलझाते रहते थे। फिर कहाँ उसको खोल के कैंची हाँ, से निकाल रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, फिर कुछ स्क्रू कस के, बहुत बहुत उसके बाद मैंने उसको प्ले किया। तो वहाँ से टेप रिकॉर्डर से वो यात्रा शुरू हुई, अपनी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड करके सुनना कि मेरी आवाज़ कैसी लग रही जी है, जी ठीक है, और कहीं अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारना। जी। तो वो किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया यहीं बॉम्बे सैपर्स में, और मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ कौन से क्लास में है? यहाँ मैं 12th में आया, ओह, तो 12th के शुरुआती दिनों में। हाँ, और जब मैं केवी नसीराबाद से आया, जी। तो एक तो फेलियर मेरे मत्थे लग गया था, हम्म, डिबेट वाला। हम्म, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं केवी नसीराबाद छोड़ के पुणे जा रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय बीईजी में। जी। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। हम्म, वो इसलिए नहीं बताया कि 12th के शुरुआत में ही एक कंपटीशन हुआ कविता पाठ का, जी। और उसमें मैंने मेरे जो हाउस मास्टर हैं उनसे कहा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत उन्होंने बोला, पागल हो क्या तुम, पिछली बार तुम्हारी वजह से हाउस हार गया था, इस बार नहीं तुमको, मतलब आप मुझे चांस देंगे इस बार। जी जी जी। तो काफ़ी ना नुकुर किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 लोगों में से मैं तीनों की कविताएं सुनूंगा जी। और उसके बाद मैं फैसला करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने मेरी कविता सुनाई उनको। अब वो बड़े पशुपेश में पड़ गए कि भाई इसको मौका दे या नहीं दे। फिर अंत में ये हुआ कि मेरा इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सुंदर। और कहाँ मैं पिछले कंपटीशन में फिसडी और इसमें मैं फर्स्ट आ गया। यही तो होता है, देखिए बिल्कुल। यही आप अपने ही गलतियों से सीख करके, जैसे आपने मेहनत की, खुद पे मेहनत की और आप फिर अव्वल आए। बिल्कुल। और जो आपकी किली उड़ाया करते थे, आज बोलेंगे फ़ख्र से बोलेंगे जो भी बिल्कुल, सुनिए बिल्कुल। दोस्तों, आज आप यहाँ हैं। और वो आखिरी दिन था उस स्कूल का। उसके बाद मैंने टीसी लिया, सीधा केंद्रीय विद्यालय बीईजी आ गया, और यहाँ एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, जी। और यहाँ मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगा। वेरी गुड। तो अब वो पिछले जो भी थे मेरे फेलियर्स, वो भूल भाल के मैं यहाँ आया नए कॉन्फिडेंस के साथ। इसी प्रांगण में मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया और काफ़ी अच्छा किया मैंने। और मेरे दोस्त भी यहाँ, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। फिर मैं चला गया फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे पढ़ने के लिए। मतलब देखिए आपकी जो यहाँ पुणे में जो शुरुआत हुई एक नई बस। उम्मीद से, और ये स्कूल वैसे केंद्रीय विद्यालय ने मुझे भी बहुत मौका दिया, जी, जी। और आज भी मैं जिस मुकाम पे बहुत फक्र है। फिर यहाँ से आपको जब पुणे से मुंबई बहुत दूर नहीं था तो फर्गुसन कॉलेज में गए, वहाँ एक नई जर्नी शुरू नई हुई। जर्नी शुरू जी हुई, जी जी। और वहाँ एक बड़ा ऐतिहासिक काम फर्ग्यूसन कॉलेज में हमने जी। किया। जब मैं मेरा मास्टर्स का सेकंड ईयर कर रहा था, जी। यहाँ मराठी थिएटर हाँ, का कल्चर जी, जी, हमारे बहुत यहाँ रहा। था, तो हमने पहली बार हिंदी शुरू किया। और हिंदी का कंपटीशन, मतलब एक बार कंपटीशन हुआ नुक्कड़ नाटक का, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और मुझे उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। क्या बात है।
कम से कम 30-40 कॉलेजेस थे, जी। उनमें मुझे और काफ़ी सारे एक्टर्स थे, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बहुत और वहीं पे इत्तेफाकन क्या हुआ कि एक शख्स हैं गौतम जोगड़ेकर, गौतम जोगड़ेकर। जोगड़ेकर, हाँ, सही परांजपे के बेटे हैं, जी, जी, जी। जिन्होंने प्रहार फिल्म में नहीं, मैं माधुरी नाम दीक्षित सुना के हूँ, नाम सुना अपोजिट, है, काफ़ी वो पीटर का रोल किया था उन्होंने, प्रसिद्ध हैं। प्रहार फिल्म नाना जी, पाटेकर जी, वाली, जी, जी। जिनके पैर कट जाते हैं, हाँ, माधुरी दीक्षित याद आ fiancé। गया, याद आ गया। तो गौतम तब डायरेक्ट कर रहे थे एक टीवी शो जिसका नाम था सप्तऋषि। सप्तऋषि। सप्तऋषि, जया बच्चन जी उसको प्रोड्यूस कर रही थी। और मैं कॉलेज में ही था, मैं कॉलेज कैंपस में खड़ा था और शाम को वो आए, उन्होंने आके मुझसे कहा कि भाई तुम मेरे टीवी शो में वो विलेन वाला रोल है वो तुम कर रहे हो। आपको नेगेटिव कैरेक्टर से मतलब नेगेटिव, अरे हाँ। वाह! तो मैंने बोला अच्छा, वहाँ भी मैं एकदम चक्कर खा के मतलब ये क्या हो गया भाई। तो वो कैरेक्टर मुझे मिल गया। अच्छा, जैसे ही उन्होंने बोला ना कि तुम मेरे टीवी शो में काम कर रहे हो, उसके बाद मेरा माथा ब्लैंक हो गया फिर से। और उन्होंने कुछ कहा आगे, जी, जी। आगे कहा, लेकिन मैं अंदर से पता नहीं क्या हो गया, आगे उन्होंने क्या कहा वो मैं बात ही सुनना भूल गया, सुना ही नहीं। मतलब बोल रहे इनफैक्ट थे, आपको सुना ही नहीं दिया उसको। सुना ही नहीं दिया। वो कान सुनो। कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। अगले दिन दोपहर 12 बजे एक उनका असिस्टेंट आता है मेरे हॉस्टल के रूम में, बोलता है आपको गौतम बुला रहे हैं। जी। मैंने कहा, क्यों? तो नहीं, शूटिंग है। शूटिंग है? हाँ। मुझे तो पता नहीं। गोखले इंस्टीट्यूट में। तो मैं झटपट तैयार होके एकदम फटाफट मैं गया गोखले इंस्टीट्यूट में। हम्म। तो मेरे सामने मैंने देखा नीना कुलकर्णी बैठी हैं, तनुजा जी वाह। बैठी हैं, अमोल पालेकर जी हैं, हैदर अली हैं, वो सारे शख्स, वो सारे उस सन कौन से सन की बात? ये 1993 डीडी मेट्रो के लिए शो बना था सप्तऋषि, और उसमें मेन कैरेक्टरों में एक मैं। अब जो है वहाँ गया तो गौतम जोगड़ेकर बोलते हैं कि अब तुम लगता है अभी से स्टार बन गए। नहीं, क्या हो गया? बड़े आराम से आ रहे तो हो। हाँ, तो उन्होंने बोला मैंने तुमको बोला था ना कि यहाँ पे सुबह आना है तुमको, इतने बजे तुम आ जाना, तुम्हारी शूटिंग हम करेंगे। मतलब सॉरी, मैंने बड़े भोलेपन से कह दिया, जो मतलब कि भाई आपने जब वो कहा कि तुम मेरे सीरियल में काम करो, उसके बाद आपने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया एक्साइटमेंट में। तो वो हंसने लगे, बोले अच्छा कोई बात नहीं, होता है। हाँ होता है। अब तुम्हारी जो है अब बारी है, और ऐसी चीज़ें होते रहती हैं। फिर मेरी वहाँ से जो एक जर्नी है वो शुरू हुई। तो वो मैंने टीवी शो किया, लेकिन मैंने फुल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं किया उस वक्त। मैं नौकरी करने लगा जी। मैं एक एनजीओ के साथ काम करने लगा, मेरा एमबीए कंप्लीट किया बाद में मैंने, उसके बाद एक एनजीओ के साथ नौकरी की मैंने। नहीं, जरूरत थी उस वक्त की एक्चुअली, हाँ। साथ साथ कुछ अपना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और लेकिन उसमें क्या था कि रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम बनाते थे वो लोग, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा, और मैंने काफ़ी सारे रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो हैं उस वक्त प्रोड्यूस किए। मैंने अपनी आवाज़ दी उसमें, और एक फिल्म के लिए मुझे नेशनल लेवल का बेस्ट वॉइस ओवर का भी अवार्ड मिला। वो सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फिल्म थी, तो बेस्ट वॉइस ओवर का अवार्ड। उसके बाद मुझे इंडियन रेलवेज़ की 11 फिल्में जो हैं उनमें वॉइस ओवर का मौका मिला। क्या बात। मैंने सिडबी की फिल्म में वॉइस ओवर दिया, मैंने एलआईसी के लिए काम किया, नाबार्ड के लिए, तो मेरी वॉइस का इस्तेमाल काफ़ी होने लगा। सही इस्तेमाल। हाँ, तो वो मैंने काफ़ी किया। फिर 2005 में मैंने सोचा कि कुछ अब करना चाहिए। तो फिर मैंने मुंबई जाके, तब भी मैं नौकरी करता था, मुंबई में नौकरी करने लगा, और तब मैंने एपिसोडिक्स, उस वक्त मैंने अस्तित्व एक प्रेम कहानी जी टीवी का बड़ा मशहूर शो था, उसमें मैंने जो उसकी एक्ट्रेस थी, जो आस्था नाम की कैरेक्टर थी, आस्था के स्टेप फादर का मैंने रोल किया। वो वरुण बडोला और निकी अनीजा उनकी बेटी होती है, लेकिन एक ट्रैक ऐसा होता है शो में कि वो लंदन में वो लड़की पैदा होती है, और मेरी कोई संतान नहीं होती, और ना ही मेरी बीवी की। तो मेरी बीवी उस बच्ची को चुरा लेती है अस्पताल में से, ठीक है, और बाद में मेरा और मेरे वाइफ का सेपरेशन हो जाता है, मैं भारत में आके बस जाता हूँ, और वो लड़की मुझे ढूंढते हुए आती है, और उसके बाद सारा भेद खुलता है कि वो असल में हमारी बेटी नहीं है, वो तो निकी अनेजा और वरुण बडोला जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उनकी बेटी थी। तो वो मैंने एक सीरियल किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद सीआईडी, आहट, रात होने अच्छा, पे पंकज मिश्रा जी को भी जानते हैं? मैंने काफ़ी सारा किया। हाँ, जी, पंकज मिश्रा उस क्राइम पेट्रोल वगैरह में, जी जी। मेरे अजीज मित्र है वो भी। अच्छा। वो भी बिहार के अपने बहुत वहाँ के हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो मैंने किया, लेकिन 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब फुल टाइम एक्टिंग करनी है। क्या बात है, क्या बात। तो मतलब 2013 लगभग आज से
आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल बिल्कुल, पहले। एग्जैक्ट। लेकिन मुझे ये पता था कि जूते बड़े घिसने पड़ते हैं। जी, वो तो है। हाँ, तो ये फैसला किया कि नहीं भाई, मुंबई जाके सब छोड़ छाड़ के स्ट्रगल करने से अच्छा है कि एक फिल्म बनाई जाए और फिल्म बना के उसमें एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करें। और जो पैराशूट जंपिंग होती है ना, आप तो जी, एयरफोर्स जी, से जी, हैं, जी, बिल्कुल। तो भाई सीधा पैराशूट जंपिंग की जाए। वाह! तो मैंने वो फैसला किया। अच्छा, तब ये भी था कि हमारे कई यार दोस्त, मतलब 2-4 यार दोस्त जो थे, वो किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ आ गया, मतलब वो लोग छोड़ के चले गए हमें। जी। तब एक एहसास हुआ एक दिन कि यार इस दुनिया में मैं आया हूँ और आने के बाद मैं परिवार के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। रोज़ सुबह से ऑफिस का काम, ये टेंशन्स, ठीक है? फिर घर में तो कभी चीज़ें पूरी होती ही नहीं है। जी, जी। मतलब बच्चों की ख्वाहिशें, बीवी की ख्वाहिशें, मतलब हर किसी की ख्वाहिशें वो पूरी होती नहीं है। भाई हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? वो एक सोच पैदा हुई कि मैं इस जीवन में अपने लिए क्या कर रहा हूँ? और कल को अगर मैं ऊपर चला गया और भगवान ने अपने सामने खड़ा करके पूछा कि भाई तू इस दुनिया में गया था और तूने क्या किया जाके, और अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने मन की नहीं की, तो भगवान तो मुझे झापड़ मारेगा कि तेरे को भेजा था कि तू अपने मन की कर दुनिया में। तो तो ये फिर आपने आपने खुद से ही अपने आप को सवाल किया और जवाब भी वही मांगा। जवाब वही था कि अब अपने मन की करनी जी, जी। है, जिससे मन को संतुष्टि मिले। जी। वो सब छोड़ छाड़ के मैं, मेरी बीवी ने सपोर्ट किया, मैं मुंबई पहुंच गया और एक फिल्म बनाई गई। वो हमारे एक परिचित थे, उनके माध्यम से फिल्म बनाई गई। लेकिन उस फिल्म का दुर्भाग्य से कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बड़े अजीबोगरीब लोग मिल गए वहाँ पे। मतलब उसके अंदर सब इधर मतलब जो करेक्ट फील्ड से नहीं, सब इधर-उधर फील्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई। खैर वो एक ठीक है, वो दुर्भाग्य था। लेकिन उस फिल्म के चलते मेरी कई लोगों से अच्छी जान पहचान हुई। होता ही है, होता ही है। हाँ, और मैंने जिन्होंने हमारे लिए फिल्म बनाई थी, उनके साथ मैंने फिर बैंगलोर जाके उनका फिल्म स्कूल सेटअप करवाया साल भर का। वहाँ रहा मैं, बैंगलोर में? बैंगलोर जहाँ में। मैं हूँ अभी। हाँ, तो कोरमंगला में आप जाएँगे, अड्डागुडी पुलिस स्टेशन है उसके सामने, क्रियो वैली स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है। वो मैंने पूरा सेटअप करवाया और 2015 में मैं मुंबई आ गया। क्या बात है। और आने के बाद मुझे जो शो मिला वो था महाराणा प्रताप, जिसमें मुझसे कहा गया कि आप तुलसीदास का कैरेक्टर प्ले करेंगे। मगर बाद में चैनल का कुछ और डिसीजन था, तो चैनल ने वो कैरेक्टर प्ले करवाया किसी अमित जी। का नाम मुझे याद नहीं रहा, बड़े मशहूर एक्टर हैं वो भी, उनसे करवाया गया। और मुझे से उनके गुरु जो नरहरि दास हैं, उनका कैरेक्टर प्ले करवाया गया। तो मैंने उसमें नरहरि दास का, फिर जैसे ये खत्म हुआ मुझे अशोका मिल गया। अशोका 1.5 साल में करता रहा। अरे 1.5 साल मतलब शुरू से लेके अंत तक अगर आप देखेंगे, उसमें क्या क्या रोल था? उसमें कृपाचार्य का कैरेक्टर था जो अशोका का गुरु। लेकिन मैं अशोका को फेवर नहीं करता हूँ, मैं सुशील को फेवर करता हूँ, जो उसका भाई होता है, चचेरा भाई। तो मैं उसके फेवर में हमेशा रहता हूँ और उस नाते मैं अशोका को हमेशा परेशान करता हूँ। तो वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया। आपको काफी चैलेंजिंग रोल्स मिले। मैंने अभी तक हमारे इंटरव्यू में यही बिल्कुल, समझा कि बिल्कुल। बहुत अजीबोगरीब और बहुत एक चैलेंज जिसको यदि आप तैयार नहीं, बट फिर भी आपने पूरी बखूबी से उसको एकदम बिल्कुल, किरदार को निभाया। हाँ। बहुत तालियां बनती है दोस्तों। जी, आगे बढ़े। तो उसके बाद जब मैं अशोका कर ही रहा था, तब मुझे एक चाइनीज फिल्म करने का मौका मिला, मोंक जुएंगसांग। मोंक जुएंगसांग जो वेनसांग है ना, हेनसांग। हाँ, तो कुछ चाइनीज। तो हेनसांग को हम लोग हेनसांग बोलते हैं और चाइनीज में जुएंगसांग बोलते हैं। ओके। तो वो जो यात्री आए थे यहाँ पे, जिन्होंने बुद्ध धर्म को मतलब अपना लिया था, उनके ऊपर ये पूरी फिल्म मॉन्क। हाँ, तो उनके साथ जो 9 जो मॉन्क्स थे, ठीक है, उनमें से एक मैं भी था। और वो काफ़ी बड़ी फिल्म थी। वहाँ के बहुत बड़े एक सुपरस्टार थे, उनका नाम था हुआन जियाओमिंग। हुआन जियाओमिंग ने वो मेन कैरेक्टर जुएंगसांग का प्ले किया था। जी, जी। और वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर ह्यू जिंकी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और उसमें राजा हर्षवर्धन का कैरेक्टर सोनू सूद ने निभाया था। तो वो मैंने फिल्म की, तो उस तरीके से चलते रहा। फिर एक हम इंटरव्यू के दौरान है, थोड़ा सा नहीं कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं और ये और एकदम क्या हाल चाल है? प्यार भरी साक्षात्कार चल रही है। आपके भी इंटरव्यूज कुछ लेंगे हम, जरूर आगे बढ़ते हैं। तो वो मैंने किया, बड़ा मज़ा आया उसमें भी। जी। मतलब बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए।
उसके बाद मेरा काम चलता रहा, फिर एक और शो मिला, इच्छा प्यारी नागिन। जी, इच्छा प्यारी नागिन, इच्छा प्यारी वाह, नागिन वाह! सब टीवी पे, और उसमें मैं नागिस्तान का मुखिया बनता था। बड़ा फनी, बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था, तो साल भर वो किया मैंने। फिर एक नागार्जुना टीवी शो आता था, हुँ, उसमें मैंने 2-2 कैरेक्टर प्ले किए। काफ़ी किए हैं, मतलब हाँ, काफ़ी अभी तक और काफ़ी सारे, मतलब आप अगर अप्रॉक्सिमेटली देखा जाए तो कितने होंगे? मैंने टोटल जो है ना, मेरे IMDb मेरी प्रोफाइल देखेंगे अगर आप, तो उस पे 43 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। जी। 43, हुँ, हुँ। मतलब इन 8-9 सालों में जी, जी। मैंने 43 प्रोजेक्ट्स किए। बहुत सुंदर। और मतलब कई फ़िल्में भी हैं उनमें से, कुछ रिलीज़ पे हैं, जैसे एक बच्चों की फ़िल्म है, चिल्ड्रंस फ़िल्म है, जी। उड़ चले। उसमें भी विलन हूँ मैं, बाय उड़ द वे। चले। उड़ चले, हाँ। उसमें मैं एजुकेशन माफिया बना हूँ, मतलब एक स्कूल रन करता हूँ और दूसरे स्कूल को मैं तहस-नहस करना चाहता हूँ, उसको सब, वो सब सारी चीज़ें उसमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है वो। तो वो फ़िल्म अभी आने हाँ। वाली है। हाँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम जितने रोल्स हैं, आपको हमेशा विग पहनना पड़ता होगा। अक्सर मैक्सिमम रोल्स आपके ऐसे विग ही मैंने देखिए जहाँ पे आपको एक जैसे एक दो, एकदम हाँ, हाँ, मॉन्क के रूप में या कोई उसमें तो मैं फिट बिल्कुल, बैठता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मेरे सर पे बाल नहीं है, हाँ, हाँ, मैं तो समझ मैं रहा हूँ, मैं मैं ऐसे ही समझ रहा फिट हूँ। बैठ जाता हूँ। जी, जी, जी। लेकिन जहाँ जैसे मैंने एक आई नो यू नाम की फ़िल्म की, जो जी। कि शेमारू के ऊपर है, उसमें मैंने विग और दाढ़ी वो पूरा मेरा है। उसके अलावे आप एक द रोका नाम की फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, जो MX प्लेयर पे है। एमएक्स प्लेयर, हाँ, द रोका। द रोका, द रोका। हाँ, शॉर्ट फ़िल्म है, बहुत ही प्यारी फ़िल्म है वो। जी, जी, जी। ठीक है? उसमें मैंने 2 कैरेक्टर, 2 इन द सेंस कि मैंने मेरे जवानी का कैरेक्टर, जिसमें मेरे सर पे बाल हैं, ठीक है? और दाढ़ी भी है, और एक नॉर्मल गेटअप में, जिसमें सर में बाल नहीं है। तो यहाँ मैं समझता हूँ इस वाले इसमें आपने लीड रोल किया है। लीड रोल लीड मतलब मैं नेगेटिव कैरेक्टर है अगेन मेरा, अगेन। मतलब ग्रे शेड है मेरा। जी, जी। और बड़ी, मतलब बड़े अच्छे मैसेज, वो बेसिकली चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर फ़िल्म है, हुँ। और आप देखेंगे ज़रूर उसको, तो याद आपको रखिए पता दोस्त, चलेगा। बिल्कुल देखना है, हमें दरोका नाम देखना की द फ़िल्म रोका, है, MX ज़रूर, प्लेयर पे। एमएक्स हाँ। प्लेयर। वो किया, उसमें बहुत सराहा गया। फिर मेरी एक खुद की फ़िल्म है, शॉर्ट फ़िल्म, मेरी साइकिल। मेरी साइकिल आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि बच्चों के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग चीज़ें हैं, और उस फ़िल्म को काफ़ी सराहा गया, उसको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। सुंदर। और आज वो तकरीबन 1.2 मिलियन, अब तो 1.3 टच कर रहा है, 1.3 मिलियन लोगों ने उसको देखा हुआ है। सुपर्ब! पॉकेट फिल्म्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, मेरी साइकिल उस पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, जी, 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 जी। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, जी। मैं केंद्रीय विद्यालय की जो डिप्टी कमिश्नर हैं, सोना सेठ, अपना मुंबई रीजन की, जी। तो मैं उनको मिलने गया मेरे दोस्तों के साथ, और मैंने उनको ज़िक्र किया, तो जी। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना लिंक भेज दो। वाह! मैंने उनको लिंक भेज दिया उस फ़िल्म का, तो 2-4 दिन तो उनका कोई जवाब आया नहीं, तो हुँ। मुझे लगा पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं देखा। अचानक मैं सुबह उठ के देखता हूँ, तो उनका मैसेज आया हुआ है कि मैंने आपकी फ़िल्म देखी, मेरी साइकिल, और मेरी आँखों में आँसू आ गए फ़िल्म देख के। ओह! और उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने मुंबई रीजन के सारे केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल्स को ये कहा है, लिंक भेज के, कि आप सभी इस फ़िल्म को देखिए देखें, और या मैं समझता हूँ दिखाएँ भी, और दिखाएँ। मिलकर बिल्कुल, देखें। बिल्कुल। और अगले दिन मुझे ये मैसेज आता है मैडम से कि सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने वो फ़िल्म देख ली है, जी, और उस फ़िल्म को आगे फॉरवर्ड किया गया है, और जी। बच्चों को भी दिखाया जा जी, रहा है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। आप भी ज़रूर देखिएगा। मैं ज़रूर मेरी साइकिल आप याद रखिएगा, मेरी साइकिल। अच्छी फ़िल्म है वो, जी। ठीक है? मैसेज ओरिएंटेड फ़िल्म है, 18 मिनट की फ़िल्म है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो जीवन की यात्रा चल रही है। फ़िलहाल मैं सुभाष घई जी का टीवी शो कर रहा हूँ, जानकी, जिसका मैं मेन विलन हूँ, देवनारी, जैसे कि जी, मैंने जी, आपको जी। बताया। अब वो कर रहा हूँ, इसके पहले ध्रुव तारा कर रहा था मैं। ध्रुव तारा में थे आप? कौन-सा रोल किया? ध्रुव मेरा फेवरेट सीरियल। ध्रुव तारा में मैं राजपुरोहित का कैरेक्टर प्ले करता था। ओहो! आप ही हैं। हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। एकदम डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल। और तो मैं तो अभी तक चल ही रहा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा चल रहा हाँ। है, जो सेनापति के साथ जी, मिलके जी, जी, मैं, जी, 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 जी। तो वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था। भाई भाई मान गए भाई, तो हम तो आपके वैसे ही कायल हो गए, अब तो तो अभी और भी, नज़दीक से देख लिया। अभी हाल में वो मेरा ट्रैक खत्म हुआ, क्योंकि वल्लभगढ़ पूरा हाँ, वो बल्लभ तहस-नहस तहस-नहस हो गया। तहस-नहस हो गया। जी, जी। और मैं जब घोड़े पे जा रहा हूँ सूचना देने के लिए हुँ, दूसरे राज्य में, हुँ। तो वो डाकू मुझे पकड़ लेते हैं जी, जी। और मुझे मार देते हैं। तो शायद आपने देखा होगा जी, घोड़े जी, पे। जी, जी। तो वो नहीं, रा वैसे एक चीज़ एक बात कहना है कि जिस भी कैरेक्टर को यदि
ब्रेक देना है तो ऐसा कुछ सिचुएशन ले आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सच्चाई है। नहीं तो वो ब्रेक हमारी वजह से नहीं नहीं हुआ। नहीं, वो वो कैरेक्टर ब्रेक, अब मैं पीछे की कहानियां बता नहीं सकता हूँ हाँ ठीक कि भाई हम टीवी शो में नॉर्मली ऐसा होता है ना कि भाई आपको वहाँ पे आपका जो व्यवहार है वो अच्छा रहना है। चाहिए। जी जी जी, बना रहा तो आप अंत तक हाँ, बने हैं, नहीं अब- बने रहे तो बस। बिल्कुल। अब कई लोगों में एटीट्यूड आ जाता है, कई जी, तरह जी, की चीजें। जी। तो कुछ जो हमारे वल्लभगढ़ के एक्टर थे, माफ करिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं लेकिन नहीं, ठीक बस है, हाँ। तो उनकी वजह से अब प्रोडक्शन हाउस भी परेशान हो जाता है, जी जी जी, अपना जो चैनल है वो भी परेशान हो जाता है, फिर बोलते हैं यार छोड़ो यार ये खत्म ही करो इसको, नया कुछ लेके आओ। बहुत सुंदर। तो उनके चक्कर में हम लोग मर जाते हैं। सब अक्सर अच्छा, ऐसा होता है, सब अक्सर बहुत ऐसा अच्छा रहा अभी तक का। आपने जो भी बातें बताई, सुंदर सुंदर। इनफैक्ट मेरे लिए तो एक सपना था कि मैं फिल्म लाइन में जाऊं, और 17 साल की उम्र से कम में भी मैंने शुरुआत की थी, और आज नहीं करते हुए, लेकिन मैं रियल लाइफ में मैं इस कैरेक्टर को पूरी तरह निभा रहा हूं। तो ये बहुत ही अच्छा साक्षात्कार रहा हमारे। नहीं अभी हुआ नहीं है मुझे। अच्छा हुआ हाँ, नहीं जी, अगर हाँ इसमें शायद जगह है, जगह है। अभी आपसे मुझे बातें करनी है। जी बोलिए। हाँ आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मुझे भी तो कुछ हक बनता है नाउ कि अब यस, मैं आपसे कुछ सवाल जी जी, पूछूं। ओवर टू यू। तो कल मैं पहली बार आपसे मिला जी जी और आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे कुछ लोगों से, तो मुझे एयरफोर्स सुनाई दिया और बैंगलोर सुनाई दिया, जी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि बैंगलोर से मेरा एक नाता है, जो वहाँ पे फिल्म स्कूल है। और आपने कहा कि मैं गाना गाता हूँ और कुछ, तो आप किसी से बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मैं सुन रहा था। जी। बाद में मैंने आपसे आके हाथ मिलाया, आपसे बात की। ये देखिए कितने आप बिल्कुल एकदम अलर्ट थे, यानी कि मैं अलर्ट था, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही आपने संगीत की बात की, लेकिन मेरे मन में एक दूसरा ख्याल आया, जी वो ये कि अच्छा ठीक है, कई बार फौजी रिटायर हो जाते हैं, जी। जैसे मैं मुंबई में भी देखता हूँ जी। कई फौजी हैं, वो आते हैं एक्टिंग वैक्टिंग, अब भाई दूसरी चीज़ें, पेंशन मिल रही है ये, तो मुझे लगा कि भाई आप बड़े कैजुअल सिंगर हो, होता है ना कई हाँ। बार, तो मुझे लगा भाई फौजी आदमी रिटायर हो गए, चलो कुछ नहीं तो चलो कुछ ना कुछ तो ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टेज के ऊपर आपका नाम पुकारा गया था और मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठा था, और उसके पहले हमारे एक और दोस्त गाना गा रहे थे, जी तो उनको तो हम अक्सर बॉबी सुनते जी, हैं, बॉबी चूंकि जी। हमारे बैचमेट है वो, जी तो भाई वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वो बहुत कमाल का सिंगर है बॉबी, जी। ठीक है। तो हमने सुना, तो बॉबी गाने तो हम हमेशा सुनते हैं, बॉबी ने आपका नाम लिया और आप आए, और जिस जोश के साथ आपने मतलब शुरुआत की, और जैसे आपने वो गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु शुरू किया, जी वो पूरा जो वातावरण है वो एकदम अलग ही हो गया। जी और मैंने बोला यार ये कौन है, मतलब ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं एयरफोर्स से रिटायर होके म्यूजिक का कुछ चला रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ये सोच रहा था कैजुअल कि कैजुअल होगा, जी लेकिन ये तो कमाल का सिंगर है, ठीक है। और आवाज जो है ना एकदम खनकती हुई आवाज कानों में आ रही थी हमारे, जी जी और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे सारे दोस्त जो हम बैठे थे जी। जो हम पहले आपस में बातें कर रहे थे ऐसे एक दूसरे से, हम सबका अटेंशन आपकी तरफ। मतलब यू ऑल गॉट डाइवर्टेड, एकदम फोकस हो गया कि हाँ, मतलब ये कौन गा रहा है, जरा बिल्कुल। सोचते हैं इसको। और इतने अभिभूत, फिर हमने आपस में बात किया कि यार ये पहले क्यों नहीं शुरू किया गया, इनको पहले क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि ऑडियंस जो है आपने देखा होगा थोड़ी सी थोड़ी डाइवर्टेड थी, डाइवर्टेड थी, जी, लोग कुछ, अपना आपस में हाँ, बातें कर रहे थे, होना भी था, लेकिन सहज। लेकिन जो समा आपने बांधा, जी मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, और ये मैं मतलब बड़े सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि बड़े बड़े सिंगर्स जो है ना वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं जो आपने किया कल, मतलब एक भटकी हुई पब्लिक को आपने जो एक जगह ला दिया ऑडियंस को, मतलब वो बड़ा कमाल रहा। अब बस यहाँ यही कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से केंद्रीय विद्यालय अपने अपने क्लासमेट्स को ढूंढ रहा था, केंद्रीय विद्यालय बीजी को ढूंढ रहा था, और अचानक 15 दिन पहले एक कमाल हुआ, कहता है कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बहुत ढूंढा और मैंने पोस्ट भी डाले उस पर, वो केंद्रीय विद्यालय के इस पे, हाँ, तो वो मेरा पोस्ट फॉरवर्ड ही ना करे। फिर मैं अच्छा। एडमिन को सर्च करना, भाई ये मेरा पोस्ट जा क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल ये जाएगा नहीं तो लोग मुझे देखेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें मैंने फिर स्क्रॉल किया तो देखा वहाँ पे कुछ कोई पोस्ट था, कोई इवेंट होना था, उसका डेट्स और नीचे कुछ मोबाइल नंबर लिखे। अब मेरे वो मोबाइल नंबर पढ़ने कुछ ठीक से नजर आया नहीं, अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको डाउनलोड किया और गूगल के फोटो पे जा करके लेंस लगा के उसे बड़ा करके उस पर जाके वो सारे नंबर कॉपी किए। तो कुछ एक नंबर गलत भी थे, कुछ नंबर सही है, सही थे, बिल्कुल। और उसमें से 2-4 नंबर को हाय 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 कर दिया और अपना परिचय दे दिया।
तो यहाँ से समझिए शुरुआत हुई और आज हम दोनों सामने बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मेरी एक छोटी सी बस यही है कि सोच ऐसी है कि कहीं भी जाओ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि 1 मिनट में लोग रुला के चले जाते हैं, 1 मिनट में रोल हँसा के, मतलब लोग हँसा के चले जाते हैं। तो क्या मेरे अंदर वो बात आ सकती है? और मैं नया हूँ इस मंच के लिए, यहाँ ऑलरेडी बहुत से लोग होंगे और मुझे समय दिया गया था सिर्फ 4 मिनट आपको विमल जी शुरुआत करनी है। इसके बाद दत्तार मैडम को आपको लाना है। बिल्कुल अब ये 4 मिनट में मैं क्या करूँ? मुझे गाना कौन-सा, किसी को देख रहा हूँ कोई बॉलीवुड का ये गाना गा रहा है, कोई वो गा रहा है। तो मैंने कहा कि अपनी यदि पहचान बनानी, तो जैसे मैंने जी, जी। बताया कि 500 के ऊपर मोटिवेशन सॉन्ग लिखे, जी तो उसी के अनुसार मैंने ये गीत फटाफट ज़हन में आया और ये शब्द मेरे जी बन पड़े कि कहना है कुछ कहना। बिल्कुल तो लेकिन ये कहना यदि मैं ऐसे शुरू करूँ तो कैसा रहेगा? तो मैंने भगवान श्री गणेश का नाम लिया, गणपति बप्पा मोरया बिल्कुल बिल्कुल बोला और उसके बाद गुरु, क्योंकि सबसे पहले हमें समर्पित करना है गुरु को। बिल्कुल तो मैंने उस 4 मिनट के अंदर सभी चीज़ें लिख कर के आ गया, क्योंकि मुझे 4 मिनट के अंदर अपनी एक छाप, एक पहचान छोड़नी बिल्कुल, थी। बिल्कुल। शायद वो आप तक, आपके मन तक मु- जी, ना जी। केवल मेरे मन को, बल्कि वहाँ मुझे लगता है कि 1000 लोग बैठे होंगे, 1000 से ज्यादा ही होंगे। 1000 से ज़्यादा ही। तो सभी के दिलों को जी, आपके जो स्वर है वो छू गए जी, जी, और सबको बड़ा मजा आया, सभी अभिभूत थे। जी, जी। ठीक है, जो खाना खाने चले गए थे उनके भी कान खड़े हो गए थे कि भाई कौन है। अच्छा, जो आराम से खा रहे थे वो भी जल्दी जल्दी उन्होंने खाना शुरू किया कि भाई अब एक अच्छा कार्यक्रम शुरू हो गया है, जी। अब जल्दी हमें वहाँ चलना सही चाहिए। है। तो बड़ा मतलब आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं और आप कर ही रहे हैं, मतलब बैंगलोर में रहते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि बैंगलोर के बाहर भी यदि आप निकलें तो आपके लिए जो असीम क्या कहते हैं जो मौके हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप में वो है, वो प्रतिभा नहीं, है। वही कह रहे हैं कि जो आपने बात कही, मेरे दिल की बात कह दी कि मैं बैंगलोर में हूँ, पारिवारिक परिस्थिति है, बिल्कुल बिल्कुल 2 बेटियां हैं, तो एक बड़ी बेटी की शादी हो गई, एक बेटी और है। हम भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हो, वहाँ पे ऐसा था कि एक लिमिटेशन था बिल्कुल कि जब तक ये आप नहीं करेंगे, अपना स्ट्रगल है, लाइफ है, और कोई भी कहते हैं ना, कोई ना कोई, जैसे जैसे आपने कहा कि मुझे फर्गुसन कॉलोनी में किसी ने देखा और वहाँ से कोई उठाता है, बिल्कुल। तो ऐसी शख्सियत अभी ज़िंदगी में नहीं आई है। तो कहते हैं कि वक्त से पहले बिल्कुल, और बिल्कुल। भाग्य से ज़्यादा बिल्कुल। कोई नहीं कोई पल पाता। बिल्कुल सही तो बात ये समय होता है बिल्कुल। और समय शायद आ जाए, तो उसके लिए मुझे नहीं, कोई नहीं, मलाल बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद मैं 60 वर्ष की उम्र में भी, मैं 57 हो गया हूँ, शायद 60 वर्ष की उम्र में कहीं अच्छी पहचान बनाऊं, लेकिन बनेगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल हौसला बिल्कुल। यही है। देखिए, कला की कोई आयु नहीं होती है। जी, जी। जो कलाकार है उसकी कोई आयु नहीं होती है। यही एक वो फील्ड है जिसमें आप कभी भी कहीं भी अपनी कला का जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियंस के सामने, और आपको सराहा जाता है। आप चाहे 6 साल के हों या आप चाहे 60 साल के हों, चाहे आप 90 साल के हों। देखिए, 100 साल के जो एक्टर्स हैं उन्होंने एक्टिंग की है। जी, ज़ोहरा सहगल का आप अगर उदाहरण लेंगे जी। तो वो 100 साल की उम्र तक उन्होंने काम किया जी। है। बच्चन साहब का अगर आप उदाहरण अभी भी लेते हैं, बच्चन अभी साहब एक एकदम आ- नीचे चले गए थे, फिर उठ करके आए बिल्कुल वापस। 81-82 साल के हैं, आज भी वो काम कर जी, रहे हैं। जी। आप मेरी साइकिल देखेंगे, नहीं, दिलीप राज जी बहुत, हैं। बहुत। दिलीप राज जी उसमें उन्होंने काम किया है। वो तकरीबन 80 साल के हैं, मैंने उनको डायरेक्ट किया। उनके पिताजी जयराज जी थे, लेजेंडरी एक्टर, जी, जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। ये सब तो उम्र की कहीं कोई यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है। जी। मैं खुद जब मैं 45 साल की उम्र का था लगभग, या 43 साल, तब मैंने फैसला किया कि मुझे अब फुल टाइम एक्टिंग करनी है, क्योंकि अब- वो मेरे मन अब की उम्र चीज़ के है। किस पादान पे हैं आप? अब मैं 53 साल का हो चुका हूँ। 3 साल छोड़े। हाँ। और एक छोटा सा प्रश्न है, वैसे मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, ये आपने अपना नाम अगस्त आनंद। आनंद, हाँ। ये इसके पीछे क्या बात? अच्छा, ये जो है बड़ी मजेदार नहीं, देखिए, मेरे मन में तो बहुत सवाल उठ रहे हैं और आपको भी कुछ सवाल उठे जरूर पूछे, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है। एक्चुअली क्या था, मेरे पिताजी तो फौजी थे। जी, जी। अच्छा, आप भी आर्मी बैकग्राउंड से, वेरी हाँ, गुड। तो हम दोनों ही समझिए, मेरे फादर भी आर्मी एमई कोर में थे। तभी हम लोग जी, जी, केवी में, जी, जी, जी। और मेरे फादर एजुकेशन कोर में थे। जी, जी। आर्मी एजुकेशन कोर में, एईसी। एईसी में। जी, तो मेरे जन्म के पहले वो गढ़वाल में पोस्टेड थे कहीं, और उस दौर में जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, जी। मेरे पिताजी गांव से आए थे, तब हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, और एक परिवार, जो एक बड़ा परिवार होता था, जो खेती बाड़ी करने वाला परिवार, उस परिवार में कई बुजुर्ग भी होते थे, कई सारे लोग, बच्चे होते थे बहुत सारे। तो
और एक घर का मालिक हुआ करता जी। था, ठीक है। वो कोई भी हो सकता था, हमारे दादा हो सकते थे, परदादा हो सकते थे, जो घर का बड़ा होता था, जी। जॉइंट फैमिली जी। में, वो घर का मालिक, और सारे संदूकों के चाबी, जो लोहे की चाबियां होती थी ना, वो सब उनके जनेऊ में बंधी रहती थी। तो मेरे पिताजी चूंकि वहाँ पे थे गढ़वाल में, तो उन्होंने सोचा कि इन सबको मैं तीर्थ यात्रा पे बद्रीनाथ केदारनाथ लेके वाह, जाऊँ। क्या बात है, बहुत उच्च विचार। तो उन सबको लेके, मतलब 5-6 हमारे दादा दादियाँ परदादा परदादियाँ सबको लेके गए, जी। और गए तो वहाँ एक जगह है जिसका नाम है अगस्त मुनि। अगस्त, हाँ, हाँ। अगस्त मुनि, तो उनका एक पड़ाव वहाँ पे अगस्त मुनि में भी था, जी। तो वो लोग रुके वहाँ पे, और उस वक्त मैं मेरी माँ के पेट में था। अच्छा, हाँ, ये उन दिनों की बात उन है। दिनों की बात है। जी। और मेरी 2 बड़ी बहनें थीं, हुँ, मतलब कोई घर में लड़का नहीं था, हुँ। और मेरे जो ताऊ जी हैं, बड़े पिताजी, उनकी भी 2 लड़कियाँ थीं। तो हमारे घर में 4 लड़कियाँ थीं, लड़का कोई नहीं था, मतलब मेरे पिताजी 2 भाई हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, उधर मेरा जो चचेरा भाई है, वो भी अपनी माँ के पेट में था। अच्छा, वहाँ पे फैसला किया हमारे जो घर के बड़े हैं, जी। उन्होंने एक मन्नत मांगी जी। कि यदि इस बार पोता होता है हमारे घर हुँ। में, तो उसका नाम हम अगस्त मुनि के नाम पे ही रखें। जी, जी, जी। और कुछ दिनों के बाद मैं पैदा हुआ। मेरे से 1 हफ्ता पहले मतलब ये तय हो चुका था कि मेरा नाम नाम इसी होगा, तो जगह, हाँ, हाँ, लड़का क्योंकि हुआ तो यही नाम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे से 1 हफ्ता पहले जो है, मेरा चचेरा भाई पैदा हुआ। ठीक एक शुक्रवार को वो पैदा हुआ, अगले शुक्रवार को मैं पैदा क्या हुआ, बात है। और उसका नाम भारद्वाज रखा गया। जी। मेरा नाम अगस्त मुनि के नाम के ऊपर रखा गया। तो वहाँ से ये नामकरण जी, मेरा जी। हुआ। तो आपका नाम आनंद, पहले अगस्त या आनंद? नहीं, अभी मैंने चूँकि कुछ बाद में मैंने बदल दिया, जी, अगस्त जी। आनंद कर दिया, जी। लेकिन अगस्त मुनि कुमार नाम वाह, शुरुआत में, वाह, वाह, हाँ, वाह! वो शुरू से था। अगस्त मुनि कुमार जी, बिल्कुल, बहुत हाँ, सही। और अब तो मैं चूँकि फ़िल्मों में आने हाँ, के नहीं बाद देखिए, इस यहाँ तो लोग, फिर जब आप आते हैं तो जैसे बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं ना, तो लिखते हैं, अभी निम्रला जी दिलीप कुमार जी ये का नाम बदली किया गया, पहले कुछ और था, हाँ, फिर और हुआ। बिल्कुल। तो तो ट्रेंडिंग क्या होता है, लेकिन पॉपुलर हाँ, आदमी किससे हो जाता मतलब है? पिछले 15-20 सालों से मैं जी। अगस्त आनंद नाम से ही जाना जाता बहुत, हूँ। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ये नाम के पीछे की मेरी बहुत कहानी थी। सुंदर आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। जी। तो तो और कोई सवाल हो तो, नहीं, क्योंकि सवाल ये हमारे है, पास जी, जी, हाँ, जी। कि आपकी प्रतिभा तो चलिए वो तो है कमाल की। तो अब आप मुंबई कब पदार्पण आपका होने वाला है? जब आप कहें, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरी एक बिटिया है और बेटी ने कह दिया कि मेरी चिंता ना करें, छोटी वाली है। बिल्कुल, अब आप पापा आप आगे बढ़िए, डैडी आप बिल्कुल। आगे बढ़िए। तो बड़ी वाली बेटी का आपको भी भी यही अपने है। दिल की जी, जी, करनी जी, बिल्कुल चाहिए, करनी चाहिए। है ना? और मेरी वाइफ से भी, मेरी वाइफ विनीता पवार, यदि जब ये इंटरव्यू देखेंगी, सुनेंगी, तो उनका ही मानना है कि कहते हैं ना, देखिए यहाँ आए हैं तो कुछ तो बिल्कुल, बिल्कुल। सब्र का फल मीठा होता है, और मीठा हमने होता है, बिल्कुल। बहुत ही सब्र किया है कि कब अपने लोगों से मिले। तो आज शायद वो देता तो जरूर पदार्पण होगा। मैं कई बार जा चुका हूँ, और बहुत से मेरे बिटर एक्सपीरियंस भी हैं मुंबई के। जी, 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 समझते हैं, यदि कोई मैं ना जानता जानने हूँ। वाला ना बिल्कुल, हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको लोग इतना लूट लेते हैं, और इतने हाँ, लोग परेशान कर रहने की जगह। एक बार ऐसे लॉज में मिला, एक मतलब जैसे कितना कहा जाता है आजकल, जैसे एक स्टूडियो जैसा होता है कि बिल्कुल, उसी के बिल्कुल। अंदर 10 फैमिली, हाँ। एक आ रही, एक जा रही, और मैं रात भर में पागल हो गया। अपना साबुन ला रहे हैं, एक ही बाथरूम यूज कर रहे हैं, मतलब समझिए जगह नहीं, जहाँ ओह! जिसको जगह मिली, ऐसी स्थिति भी मैंने देखी है। और एक ओह! रात में मैं पागल होके वापस आ गया। नहीं, ऐसा होता है। मैंने मतलब मुंबई में देखा हुआ है मैंने। जी। मेरे तो भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जी, ऐसे। सपनों की नगरी है, और हाँ, यहाँ बहुत लोग बने हैं, बहुत बिगड़े हैं, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। करने कुछ आते हैं, कुछ और बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने अपनी आधार, जो मेरी जो फाउंडेशन है, वो हाँ, मैंने अपना बना लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और भगवान ने चाहा तो जैसे मैंने यहीं से, इसी केंद्रीय विद्यालय से शुरुआत की थी, जी, और जी। कई प्ले यहाँ किए मैंने। उसके बाद मैंने एयरफोर्स के दौरान रहते हुए करीब 10 के 12 प्ले किए। जी, जी, और जी। मुझे मेडिकल असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट नहीं जाना जाता था। मुझे कहता है, भाई एक कलाकार आ रहा है। बिल्कुल। और जिस यूनिट में मेरा ट्रांसफर होता था, एक भव्य गाड़ी आती थी, हाँ, और विमल पवार को पिकअप करके जाती थी, और एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था, हर जगह सम्मान। हाँ। तो कलाकार के रूप में मैं बिल्कुल। अपनी लाइफ में ऑलरेडी वो हो गया हूँ। जी, जी, जी। और जैसे ही, मेरा छोटी सी बात बताना चाहूँ, मेरे गुरु, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन मिला कोई नहीं। तो अंततः शिव मेरे गुरु बनकर आए। 2003 में, जब 2004 में मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो उससे पहले ही मेरा उसके शिव मंदिर जो बैंगलोर में है, उसके अंदर मेरा एक छोटा सा फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब हो गया। अच्छा। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में जुड़ा, और वहीं पे एक विंग कमांडर साहब थे, जो एयरफोर्स से रिटायर हो गए, वहाँ पे एज ए मैनेजर काम कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि विमल, शिवरात्रि आने वाली है, तुमने पूछा था कि भाई आपको एक मौका मिलेगा,
तो वो एक 45 मिनट का जो स्लॉट मुझे मिला 2004 की शिवरात्रि में, उसने मेरी जीवन को बदल दिया। क्या बात है, बहुत मेरी एक बढ़िया। भक्ति में जो म्यूजिकल मतलब डिवोशनल जर्नी शुरू होती है, वो एक जर्नी शुरू हुई। और वहाँ मेरा पहला जो एल्बम रिलीज हुआ, मतलब एक घंटे का मौका मिला था। 1 घंटे में जो मैंने दिल जीता लोगों का, वो 1 घंटे से करते करते रोज 1 घंटे भजन होने लगा। फिर रविवार की सुबह स्पेशल भजन, मंडे की रात को स्पेशल वाह। भजन। और मैंने अकेले 2 लोगों से शुरुआत किया, मेरे पास सिर्फ 2 ही बजाने वाले थे, वो 2 करते करते 3 लाया, 3 करते करते मैंने 2 टीम बनाए अपने नीचे बहुत कलाकारों को लेकर के। लेकिन कहते हैं कि यदि जब कलाकार और कलाकारों को ले आता है और बहुत से लोग वो हो जाते हैं, तो वहाँ पे कलाकारों के बीच में फ्रिक्शन शुरू हुआ था। और बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं कि जो बॉस ने फिर वहाँ पे मतलब हाँ, एक अलग मतलब पॉलिटिक्स चालू हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि हाँ। अच्छी जगह है और ये होता ही होता है, लोग टांग बिल्कुल, खींचते हैं और बिल्कुल। उसके बाद आर्टिस्ट बदल जाते हैं, तो वहाँ से मुझे निकलना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन शिव जी ने मेरा एक रास्ता बना दिया, जी, जहाँ जी, मैंने 10 एल्बम बनाए और करीब 500 के ऊपर भक्ति में गीत लिखे। क्या बात, मेरा अपना बहुत बढ़िया। कियोस्क होता था, लेकिन कहीं भी मेरा वीडियो या मतलब ये नहीं पिक्चर नहीं डाला जाता, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पॉपुलैरिटी मेरी यदि अधिक हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसने मुझे प्रमोट किया है, जी, जिसने जी। मुझे प्रोड्यूस कर रहा है, जो मेरे पीछे खर्चा कर रहा है। तो ऐसे करते जब मैं 2008 में वहाँ से निकला, तो अपनी इवेंट कंपनी की और शुरुआत मैंने कर दी और मुझे एक बहुत बड़ा शो मिला। और 2016 में मैंने सोनप्रिया संगीत इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट शुरू किया अपना कंपनी, और अब बढ़ता रहा दोनों बेटियों के नाम पे, सोनालिका और प्रियंका। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। सोनप्रिया बहुत संगीत मेरा बढ़िया। ब्रांड है। बहुत और बढ़िया। यहाँ करते करते मैंने बहुत से ऐसे मोटिवेशन गीत लिखे, जैसे मैं कुछ चंद गीतों को आपके समक्ष लाना चाहूँगा। जैसे मेरा एक बहुत ही प्रेरणाप्रद गीत है, मैं कल गाना चाहता था। आगे बढ़ना है अगर थोड़ी कोशिश तो कर, आगे बढ़ना है अगर थोड़ी कोशिश तो कर ले भक्ति प्रभु की करम कुछ तो कर। क्यों परेशान है तो, क्यों तुझे है फिकर, प्रभु के भक्तों पे रहती है प्रभु की नज़र। आगे बढ़ना है अगर थोड़ी कोशिश तो कर, क्योंकि राह में मुश्किलें तो ज़रूर है, राह में मुश्किलें तो ज़रूर है, मंजिल दिखती हमें बड़ी दूर है। हौसला है अगर थोड़ी कोशिश तो कर। क्या बात, कर ले बहुत अपनी बढ़िया। मदद, कर ले अपनी मदद, प्रभु होंगे हम सफ़र, जीत लेंगे हर एक बाजी, कोशिश तो कर। क्योंकि वादे अक्सर, बहुत लोग वादे करते हैं आपसे, जी, जी। वादे अक्सर यहाँ टूट जाते हैं, कोशिशें ही सदा रंग लाती है। हारते वो नहीं, करते कोशिश जो है, क्योंकि जीत की हर डगर कोशिशों पे टिकी, मंजिलों पे पहुंचकर जो है रुकी। आगे बढ़ना है अगर थोड़ी कोशिश तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। यही मैं समय हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे इस सिस्टम के अंदर स्पेस जरा कम स्पेस, है। मुझे भी वही लग रहा है कि मुझे लग आपसे रहा मेरी बहुत लंबी बात हो लंबी बात जाएगी। हो। अब हम लोग अक्सर छोटे लेकिन influencer- एक बात है, जी, जी, आखिरी बोलिए। आखिरी बात मैं कहना जी, चाहूँगा जी। कि आपने कल मुझे कुछ नाटकों के नाम बताए जो जी, जी। आपने लिखे हैं, जी, जी। और जो आपने नाटकों के शीर्षक बताए ना, जी, जी। बड़े कमाल के, और जो आपने उनके पीछे की पृष्ठभूमि है, जी, जी। वो भी मुझसे बस थोड़ी देर में बताई। जी, जी। तो मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि आपके 1 या 2 नाटक यदि आप मुझे दे सकें। ज़रूर, ज़रूर। और मैं देना चाहूँगा, इवन कैरेक्टर निभाना चाहूँगा। बिल्कुल, तो हम उसका मंचन कर सकें, बिल्कुल। हम साथ में एक बार कहीं नाटक कर सकें, बिल्कुल ये करेंगे। तैयार और करें हम बेंगलोर, मुंबई और अलग-अलग मेरी जगह एक पे। छोटी सी जैसे वो कल्पना है, लोग अक्सर मुंबई की तरफ रुख करते हैं, हाँ। और आप इतने तजुर्बेकार हैं, मेरा भी अपना एक प्लेटफॉर्म है, और मेरे लिए भी ये चाहत है कि भाई जैसे मुझे किसी ने मौका दिया था और उस मौके से आज मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ, जी, जी। तो मैं क्यों ना लोगों को मौका दूं, और क्यों ना हम बैंगलोर हाँ। या पुणे को ही एक बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल। नगरी बनाए, कि जहाँ पे हम बिल्कुल। लोगों को वो मौका देके। जी, आज जी। सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। कमाल का है सर। बिल्कुल, आप शॉर्ट फिल्म से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो मैंने नाम बताए थे, सबसे पहले मैंने शुरू किया था अपंग समाज। समाज, हम अपंग नहीं है, ये समाज अपंग है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, ये उसका थीम है। जी, जी। आधुनिक सत्यवान, अक्सर होता है सत्यवान चला जाता है, वो करके आधुनिक सत्यवान में क्या होता है, तो अलग सा इसमें वो रोल है। हाँ। ऐसे बहुत से रोल है, फ्री स्टाइल गवाही, स्वर्ग का पासपोर्ट, जी, जी, जी। ऐसे करके बहुत छोटे छोटे प्लीज नहीं, तो जरूर करेंगे। आप मुझसे साझा कीजिए, जरूर करेंगे। और ज़रूर उसके ऊपर हम काम करेंगे, जी। रिहर्स करेंगे। अगर किसी को शॉर्ट फिल्म बनानी होगी तो हम उसको शॉर्ट फिल्म में तब्दील कर देंगे। अगर किसी का लगता है कि ये जो है, इसको नाटक के रूप में ही हमें रखना है, तो उसे हम नाटक के रूप में रखेंगे। तो आप मुझसे साझा करिए, जरूर, जरूर। और उसे हम दुनिया के सामने लेके आने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा आज साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ। अगस्त आनंद जी मेरे साथ में हैं, और मैं विमल पवार। हम लोग एल्यूमिनाई हैं केंद्रीय विद्यालय बीजी BG तिरकी पुणे 3 के केवी संगठन, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, अपने आप में एक माना हुआ संगठन है। 63 में इसकी शुरुआत हुई थी, और हमने आज इसका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया, और मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी हमारा ये छोटी सी जो
मंथन थी हमारे जीवन की, उसको हमने आपके सामने साझा किया, आपके साथ साझा किया, ताकि आप सबको कुछ यहाँ पे सीख मिल जाए। और मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे शख्स के बारे में मैंने सोचा नहीं था, और वो मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत बहुत प्रसन्नता हुई और बड़ा अच्छा लगा। आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं और कलाकार हमेशा दिल का अच्छा इंसान होता है। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि देखिए, आप सभी जो हैं दूसरों के साथ अच्छी तरह से पेश आए, विनम्र रहें, और ईश्वर जो है आप सबको फलीभूत करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। धन्यवाद।